साइबर सुपारी। लेखक मुख्तार नकवी। आवाज वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। अध्याय 1। सुप्रीम इंटरनेशनल एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बिजनेस का बड़ा हिस्सा इस कंपनी के हिस्से में आता है। देश में ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के देशों नेपाल, बांग्लादेश के साथ ही इसका व्यापार अरब और अफ्रीकी देशों में भी अच्छा चल रहा है। सुप्रीम इंटरनेशनल इन दिनों धंधे में मंदी की मार झेल रही है। कारण कंपनी और इनके बोर्ड सदस्यों के खिलाफ भयंकर दुष्प्रचार सोशल मीडिया में छाया हुआ है। हैरान परेशान बोर्ड के सदस्यों की बैठक चल रही है। बैठक में कंपनी के चेयरमैन पुनीत गोयल सहित सभी सदस्य कंपनी के खिलाफ चल रहे हैं। इस साइबर साजिश पर चिंता और इसको रोकने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब तो हद हो गई। अभी तक कंपनी के प्रोडक्ट्स के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चल रहा था। अब तो बोर्ड मेंबरों के खिलाफ भी झूठी कहानियां सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। चेयरमैन पुनीत गोयल बोर्ड मेंबरों को संबोधित कर कहते हैं, हद तो तब हो गई जब हमारे चीफ के खिलाफ फेक अश्लील वीडियो वायरल किया गया। बोर्ड मेंबर राहुल राव ने मोबाइल दिखाते हुए कहा, इस पूरे प्रकरण में रंगराजन एंड कंपनी का सीधा हाथ है। हमारी बदनामी का सीधा फायदा भी उसी को हो रहा है। हमारे 3 व्हीलर के जो ऑर्डर नेपाल ने कैंसिल किए वो उसी को मिल गए हैं। बोर्ड सेक्रेटरी राधा वेंकट ने सदस्यों को बताया। लेकिन इसका कोई जवाबी कदम तो हमें फौरन उठाना चाहिए। चेयरमैन बोले, मैं एक कंपनी को जानती हूं जो फेक साइबर साजिश की कहानियों के क्षेत्र में उस्ताद है। राधा वेंकट ने बताया, हमें उससे फौरन संपर्क करना चाहिए। चेयरमैन ने कहा, पर कहीं अगर उसी कंपनी को रंगराजन एंड कंपनी ने हायर कर रखा हो तो? एक बोर्ड मेंबर ने सवाल किया। कोई और भी तो इस क्षेत्र में होगा। चेयरमैन ने पूछा, मैं एक ऐसी कंपनी को जानता हूं, पर वो सिंगापुर से ऑपरेट करती है। राहुल राव ने जानकारी देते हुए बताया, अरे कहीं से भी करती हो, हमें तो काम से मतलब है, पर बिना वक्त बिताए हमें कड़ा जवाबी हमला करना होगा। चेयरमैन ने कहा, इस काम के लिए राधिका और राहुल राव को लगाया गया। राधिका ने उस साइबर कंपनी से संपर्क किया जो हैदराबाद से ऑपरेट करती थी। उसके मुख्य व्यक्ति से मिलने का समय तय कर राधिका खुद हैदराबाद पहुंच गई। उसकी मुलाकात उस कंपनी के प्रमुख व्यक्ति से एक 5 सितारा होटल में तय हुई। राधिका के रूम में एक अधेड़, अधपकी दाढ़ी और हैट लगाए व्यक्ति और उसके साथ जीन्स टॉप में लड़की पहुंचती है। दोनों राधिका से हाथ मिलाते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। अधेड़ व्यक्ति ने राधिका को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं जफर शेख और ये मेरी पार्टनर रेखा है। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? रेखा ने राधा से पूछा। हमारी एक बड़ी कंपनी है। हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट और हमारी प्रतिद्वंदी कंपनी को डिमोट और डिफेम करना है। राधा ने कहा, मैडम, प्रमोशन और डिमोशन के तो हम माहिर हैं। दिन को रात और रात को दिन बना सकते हैं। जफर शेख ने शेखी के साथ कहा, तभी तो आपसे मिलने आई हूं। राधा मुस्कुराते हुए बोली, आपकी कंपनी और आपके प्रतिद्वंदी कंपनी का नाम क्या है? रेखा ने पूछा, वो भी बताऊंगी, बिना उसके कैसे काम आगे बढ़ेगा? राधा ने रेखा को जवाब दिया। साथ ही पैकेज क्या होगा? जफर शेख ने पूछा। जरूर पैकेज भी तय होगा, पर आपकी कंपनी का प्रोफाइल क्लाइंट कौन कौन है, इसको समझकर ही पैकेज तय होगा ना? राधिका ने किसी चतुर व्यापारी की तरह सौदेबाजी करते हुए कहा। मैडम माफ कीजिए, हम किस कंपनी के लिए काम करते हैं? Sample complete. Ready to continue?